हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज टॉपिक है यूजीसी 2026 रूल्स रूल्स ऑफ इक्विटी दोस्तों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी स्टे लगा दिया है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि क्या है बैकग्राउंड यूजीसी का, क्या करती है, क्या काम है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आइए डालते हैं स्क्रीन पे नज़र और देखते हैं क्या है यूजीसी ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ग्रांट जो है वो क्या है। एक किस्म से किसी को दी जाने वाली अनुदान राशि को जो है वो हम ग्रांट बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फेलोशिप। जब आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए काम करते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जब आप परस्यूट कर रहे होते हैं, तो आपको इस तरह की फेलोशिप जो है वो दी जाती है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी क्यों हमारा जो है वो अभी चर्चा में था, क्योंकि यूजीसी के द्वारा कुछ ऐसे नियम लागू किए गए जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थे, बट उसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग थे उनके लिए बिल्कुल एक किस्म से क्वेश्चन मार्क जो था वो खड़ा हो गया था, क्योंकि उनके लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं उसमें बताया गया था जिससे कि लोग जो हैं वो इक्वलिटी के ऊपर विश्वास कर सके। क्योंकि हाल के कुछ सालों में रिलेटेड टू जातिवाद और रिलेटेड टू जातिवाद और जो हाँ, जातिवाद ही था खास तौर पे। जैसे कि आपने देखा तो राहुल वेमुला एक केस था जिसमें इस बच्चे के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजेंसी बरती गई यूनिवर्सिटी के द्वारा। और 2016 के बाद इस केस को मद्देनजर रखते हुए और इसके साथ और भी केसेस थे, 2026 में अब एक रूल जो है वो रूल्स ऑफ इक्विटी, जिसको बोल सकते हैं रूल्स ऑफ इक्विटी, इसको लाया गया। ठीक है, हालांकि 29 जनवरी को इस रूल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया है, जिससे कि अब ये रूल अभी वर्किंग में नहीं है। तो चलिए आइए जानते हैं इस यूजीसी के बारे में कि यूजीसी क्या है और किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूजीसी एक कमीशन है जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट प्रोवाइड करती है और उनको अथॉरिटी देती है कि वो नियमित रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, और जो यूजीसी है वही यूनिवर्सिटी को वैलिडेट करती है कि कोई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है या नहीं है। जैसे कि आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को सुना होगा तो वो यूजीसी से वेरीफाइड होती हैं। भारत में विश्वविद्यालय मीन्स जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। शुरुआत में 1945 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के लिए गठित किया गया था। इसका दायरा जो था वो 1947 के सभी भारतीय विश्वविद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया था, जिसकी संरचना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 1949 पर आधारित थी। अब क्या हुआ देखो, यूजीसी के इतिहास की प्रमुख उपलब्धियां हमने आपको बता दी। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट ने एक औपचारिक शैक्षिक ढांचा सुझाया, जिसके द्वारा जो है वो एक यूनिवर्सिटीज को एक शैक्षिक ढांचा मतलब एक एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया था। 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। अगर आप देख सकते हैं तो 1945 में अलीगढ़ बनारस की देखरेख में एक अनुदान समिति का जो है वो गठन किया गया। अलीगढ़, बनारस, दिल्ली विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई। अब
1948 और 1949 में क्या हुआ? 1948 और 1949 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूके विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर एक निकाय की सिफारिश की। तो 1953 में 28 दिसंबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा यूजीसी का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन कब हुआ? 1953 में 28 दिसंबर को। इसके बाद 1956 में संसद द्वारा यूजीसी अधिनियम पारित किया गया, जिसे उच्च शिक्षा मानकों का विनियमन करने के लिए वैधानिक संगठन बन गया। 1994 और 1995 में संचालन के विकेंद्रित करने के लिए हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों कॉलेजों को अनुदान प्राप्त करता है। अनुदान मीन्स स्कॉलरशिप। क्या बोलते हैं इसको? स्कॉलरशिप। अनुदान होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप देता है यूजीसी, ठीक है ना। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, शिक्षा नीति पर सलाह देता है और इसका मुख्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ पे आंदोलनकारियों के द्वारा आंदोलन किया गया था। और इस रूल के लिए जो है वो सभी लोग इकट्ठे हुए, जितना भी स्वर्ण समुदाय था उन्होंने इकट्ठा हुआ और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जाके अपील की। आइए आगे देखते हैं कि इस जो रूल है उसको हमने एक प्रेजेंटेशन, मतलब कि एक ग्राफिक इमेज की सहायता से बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। तो ये एक तराजू है जिसमें रिजर्व कैटेगरी का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, और यहाँ पे ये है SC ST OBC और ये है जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो ये जनरल कैटेगरी के लिए जो प्रावधान नहीं थे, उसमें कुछ भी रूल्स जो में ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि जिससे कि जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी जो SC ST OBC है उनके एलिगेशंस के ऊपर जो है वो कटाक्ष कर सके। क्योंकि रूल में थोड़ा सा ऐसा था कि उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट इसमें मिल रहा था, और इस कारण जो है वो कोर्ट ने बताया कि ये इक्विटी बताने वाला, मतलब कि जो यूजीसी है वो तो बोल रही थी कि ये जो यूजीसी बोल रही थी ये जो हमारा रूल है इट इज इक्विटी रूल्स ऑफ 2026, है ना, इक्विटी रूल्स ऑफ रेगुलेशंस। लेकिन जो लोग थे उनको, जब उन्होंने इसको पढ़ा, रूल को पढ़ा, हम भी आगे रूल को देखेंगे, तो उसमें कोर्ट एंड प्रोटेस्टर्स मेन कंसर्न इज दैट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन प्रोटेक्शन एट ऑल। कोई भी उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी, तो इसलिए पलड़ा भारी था और नया प्लान जो है वो बनाया गया। प्लान के तहत जो है वो सभी लोग इकट्ठा हुए स्वर्ण समुदाय के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करी और उसके बाद स्टे लग गया। स्टे क्यों लगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टे ऑर्डर्स ऑन न्यू यूजीसी रूल्स। ओके, ऑर्डर जो है वो हो गया है और उससे जो यूजीसी के रूल्स है उस पर स्टे लग गया है। वीकनिंग लैंग्वेजेस वांट इंक्लूसिव रूल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव मीन्स एक समावेशी रूल्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, जो कि उस रूल में शो नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल्स एंड पॉलिसी एंड लॉज, नो पॉलिटिक्स। 2012 रूल रिमेन एक्टिव। ब्रॉड डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है उसको भी उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। इंक्लूड्स रैगिंग एंड हरासमेंट भी उसमें इंक्लूड किया जाए। यूजीसी मस्ट रिवाइज एंड रिस्पॉन्ड टू दिस स्टे। तो ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन रूल के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। तो इसी के साथ ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो यूजीसी के रिगार्डिंग हम आपको देना चाहते थे। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिससे SC ST OBC जो अदर कम्युनिटी है और अदर कास्ट जो है वो कास्ट बेस्ड सिस्टम के द्वारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन बच्चों को जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो रैगिंग हो चाहे वो हरासमेंट हो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए जो है वो ये रूल लाया गया था। लेकिन सारे के एक ही पक्ष में सारी चीज़ें डाल देना, इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आती है तो जो
रूल्स होते हैं या कोई बिल्स होते हैं या कोई एक्ट्स होते हैं उसमें अमेंडमेंट हो जाता है। मैं हूं दोस्तों यूट्यूब वाले गुरुजी, आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब वाले गुरुजी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए अपना कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।